राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय गंगा मैया जमुना मैया की जय। जय तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। जय कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। ऑल ग्लोरी टू हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे ऑल ग्लोरी टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांगा गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। ओके, तो सबका स्वागत है। हमारे जो हमने हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु पूर्णिमा को आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में सिर रख के नमन प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो आज का जो हमारा दिन है, खास करके थोड़ा सा मैं आज के दिन के बारे में बताता हूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि जो व्यासदेव जी है, जिन्होंने हमको गीता भागवत जैसे शास्त्र दिए हैं, उनका जन्मदिन है। तो हमें उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि व्यासदेव जी के ही कारण हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गीता भागवत और अन्य शास्त्रों का हम अभ्यास कर रहे हैं। और वृंदावन में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अगर आप वृंदावन जाओगे ना, तो बहुत सारे ब्रजवासी आज गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। इसके पीछे कारण है। कौन मुझे बताएगा कि ब्रजवासियों के गुरु कौन है? बताइए, वो किन के उपलक्ष्य में वो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं? अगर किसी को पता होगा तो मुझे आनंद आएगा उन व्यक्ति का नाम जिसके उपलक्ष्य में आज सारे ब्रजवासी वृंदावन में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और आज बहुत सारे लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उनके उपलक्ष्य पर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया था कि मैं रोज गोवर्धन परिक्रमा करूंगा करके। तो उनका नाम है सनातन गोस्वामी। तो आज उनका तिरोभाव दिन है। आज ही के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, सनातन गोस्वामी। और ये सनातन गोस्वामी ये ब्रजवासियों को इतने प्रिय थे। प्रिय होने का एक ही कारण था कि ये इनके घर पे जाके इनका हालचाल पूछते थे। हर एक के घर में जाते थे, पति पत्नी बच्चे सारे परिवार वालों को ये पूछते थे, कैसा चल रहा है आपका, आपकी बेटी का शादी हुआ क्या, किसी के घर में बच्चा रहेगा तो उनके पास वहां पर जाएंगे। तो इस तरीके से ये हर ब्रजवासी को प्रिय थे वृंदावन में। तो आज उनके उपलक्ष्य पर कई सारे भक्त है ब्रजवासी गण गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। अगर आज आप जाओगे ना वृंदावन में आज के दिन, तो हजारों लाखों लोग आज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के याद में। तो एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सारे ब्रजवासी आज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। तो आज विशेष दिन है और हम विशेष अभ्यास वर्ग भी चला रहे हैं। उन्हीं के विषय भी वही है कि गुरु शिष्य का जो कोर्स है। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, तो आज वृंदावन में हर जगह इतने भंडारे लगेंगे कि बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और आज ट्रेन में आज आपको जगह भी मिलेगी ट्रेन में। जी जी, पहले रिजर्वेशन होगा, सब बुक है वहां पे। जी जी, ओके। तो ओके, तो अभी हमने क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? 2 मिनट में थोड़ा सा रिकैप लेंगे हम। कल हमने क्या चर्चा किया था? गुरु शिष्य जो हमारा कल कोर्स हुआ था, तो किसी को याद है? बहुत सारे लोगों ने प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बता सकते हैं कि कल हमने क्या चर्चा किया था। बताइए माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए माता, सुनिए। कल आपने एक तो ये ऋत्विक तत्व ज्ञान के बारे में बताया था। ओके। और आपने बोला था कि ये मतलब मायावादी को ज्यादा। एक मिनट गुरु जी। और कोई? हाँ बोलिए। आपने ऋत्विक तत्व के बारे में बताया था। इसमें ये इनका जो ऋत्विक तत्व है, ये मैंने थोड़ा सर्च भी किया, फिर मैंने पता करा इसका कि ये प्रभुपाद को तो मानते हैं, बट ये कहते हैं कि दूसरे किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मतलब दीक्षा में ये बिलीव नहीं करते हैं, दीक्षा लेने में। ये कहते हैं प्रभुपाद ही है जो दीक्षा गुरु भी है और शिक्षा गुरु भी है। ऐसा मैंने देखा। और आपने बहुत सारी बातें बताई थी कि ये कृष्ण और खुद में स्वयं में बिलीव करते हैं, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा आपने बताया था कल, ये बताया था। और
ये कहते हैं कि इस्कॉन में कोई भी शुद्ध वैष्णव नहीं है इनके अनुसार, तो कोई दीक्षा कैसे दे सकता है, ये बोलते हैं। ठीक है। और हाँ जी, और काफी कुछ बताया था आपने, गोलोक वृंदावन की भावना बताई थी, ये कैसी होती है कि वहां पर दासों के दास बनने में ही ज्यादा मतलब कृष्ण को खुशी होती है। और कृष्ण, जो लोग चाहते हैं कि कृष्ण के पास सीधे चले जाएं छलांग मार के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको दासों के दास जो होते हैं, जिनकी जो अष्ट सखियां हैं, उनकी भी दास होने में ज्यादा खुशी है, ज्यादा आनंद है। और एक बताया, हाँ जी, और आपने बताया था कि गीता भागवत पढ़कर क्या हम मतलब भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एक बीच में मीडिएटर की जरूरत है जो कि हमें समझाए कि गीता का ज्ञान क्या है, क्योंकि हमारी इतनी सोच इतनी प्रकार नहीं है, या हम इतने शुद्ध है ही नहीं कि हम गीता के और भागवत के ज्ञान को ग्रहण कर सके, तो हमें गुरु की आवश्यकता है उसके लिए। आपने बताया था तो ये भी बताया था गुरुजी के कृष्ण को छलांग लगाकर हम अकेले कभी प्राप्त नहीं कर सकते बिना गुरु की शरण में जाए। कौवा का उदाहरण दिया था। ओके। क्या उदाहरण था? बापू और वाणी के बारे में बताया था आपने। जी, बापू वाणी के बारे में बताया। गुरुजी ये ऋतिक तत्व कल ज्यादा मेरे समझ में नहीं है, क्योंकि आपने कल ये भी तो बोला था कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी को ये अपना गुरु मानते हैं, लेकिन आपने ये भी तो एक बात बताई थी कि पुरोहितों को ये बीच में लेते हैं। तो किसी से दीक्षा नहीं लेते, लेकिन कोई पुरोहित होते हैं इनके, उनको समान समझकर ये आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं था। अगर आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि ये लोग क्या करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के फोटो के सामने माला रखते हैं और उस माला को स्पर्श करते हैं, उस फोटो को, और वही जो व्यक्ति होता है मंदिर का अध्यक्ष होता है, और उस माला को वह जो दीक्षा ले रहा है उसके हाथ में थमा देते हैं और वो कहते हैं कि नाउ यू आर अ प्रभुपाद डिसाइपल, अभी तुम प्रभुपाद के शिष्य हो। तो ये ऋत्विक फिलॉसफी है और ये हम मानते नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं शास्त्र में जिन्होंने परम गुरु से दीक्षा लिया हो। तो इसके लिए बीच में हम देखते हैं कि जो वर्तमान आचार्य है, जो जीवित है, वही व्यक्ति आपको दीक्षा दे सकता है ना। जो जीवित है, जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है, हम उनसे प्रेरित है, तो हम उनसे दीक्षा लेना चाहिए, तो ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब थे ना, तब वह पत्र से भी दीक्षा देते थे। पत्र लिखते थे और पत्र के द्वारा वो उनको स्वीकार करते थे, है ना। अभी हो सके तो कई सारे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं जो प्रभुपाद को मिले नहीं थे, लेकिन मंदिर के अध्यक्ष पत्र लिखते थे और कहते थे प्रभुपाद को कि आपके आंदोलन में 4 छात्र नए आए हैं, कई महीनों से ये आपने दिए हुए 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनको अपना शिष्य करके स्वीकार कीजिए। तो पढ़ते थे और पत्र के और उनकी मालाएं भिजवाते थे, तो भी वह प्रभुपाद के शिष्य कहलाते थे। क्योंकि कई बार मैंने ये बताया है कि गुरु शिष्य का नाता मन से होता है, ज्यादा जो फिजिकली जो चीजें हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करती है, और गुरु के वाणी से चलना ही असली दीक्षा है। तो इसको हमको समझना चाहिए। बाकी के सारी चीजें एक खुद औपचारिकता होती है, लेकिन वो समय के प्रभाव से तो हो ही जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी पहले ही दिन अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु माना था, और फिर उसके बाद कई सालों के बाद उनका दीक्षा हो गए। वो तो कह रहे हैं कि वो औपचारिकता थी, क्योंकि मैंने पहले ही दिन मेरे गुरु को मैंने गुरु माना था। इस तरीके से वो लीलामृत में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ऋत्विक फिलॉसफी को अपनाते नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि ऋत्विक मंदिर में हमको जाने का नहीं है। वृंदावन में एक मंदिर है, तो एक्चुअली वो कृष्ण बलराम मंदिर के थोड़ा उधर है। मैं भी कभी गया नहीं आज तक, मैंने सुना है केवल। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, वृंदावन में जाना है तो केवल कृष्ण बलराम मंदिर जाइए और कहीं पर भी मत जाइए, नहीं तो
ठगे जा सकते हैं आप, और कोई कहाँ से सुन लेंगे। क्योंकि वृंदावन में कई सारे मंदिर है, राधा कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन हर एक का मूड अलग अलग है ना। मूड ज्यादा मैटर करता है, मूड मतलब भावना। तो अभी हम लोग राधा रानी की भावना में कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। हमारे आचार्यों का जो मूड है, उस मूड से हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। हालांकि वृंदावन में कई सारे मंदिरें हैं राधा कृष्ण की, है ना। अभी वो लोग भी अच्छे से पूजा कर रहे हैं, हम उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो भी सब अच्छे ही है, लेकिन हम उनकी भावना को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो हम उस पाठशाला के विद्यार्थी नहीं है, हमारी पाठशाला अलग है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमें उनका आदर भी करना चाहिए और साथ साथ उनके पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पाठशाला अलग अलग है, हमारे टीचर अलग है, हमारे प्रिंसिपल अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज हम किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, हर एक व्यक्ति है रोज रोज पढ़ेगा। तो आज सोनिका माता जी, चलो आप पढ़ो आज। हाँ, मैं एक बार वो खोल लेती हूँ PDF। हाँ, खोल लो जल्दी जल्दी खोल लो। PDF फाइल सब लोग खोलिए। पेज नंबर, ए मिनी, मुझे PDF खोलना बताइयो। किसी का माइक चालू है, थोड़ा सा माइक को म्यूट करके चिल्लाए, किसी को बुलाना है तो, नहीं तो सबको आवाज जाता है। ओके, हाँ, हो गया। 17 गुरुजी पेज नंबर कौन सा है? 17 पेज नंबर 17। ठीक है, ये हुआ था ना, दासों के दास 100 बार वाली लाइन हुई थी, मरणोपरांत। अभी हम आध्यात्मिक गुरु चैत्य गुरु के बाह्य प्रकाश, बराबर है रोमिल माता जी, वहीं पर हम रुके थे। कहाँ पर रुके थे बताइए जरा। हाँ जी प्रभु जी, हमारा लास्ट पैराग्राफ यही था। श्रीमती राधा रानी के पार्षद नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि, लास्ट पैराग्राफ। हाँ, आध्यात्मिक गुरु चैत्य गुरु बाह्य प्रकाश जी, ये वाला। जितने आप विनम्र सेवा करेंगे तब आप उतने ही, ये वाला माता जी मुझे थोड़ा मिल। एक तो ये ऋत्विक फिलॉसफी इसके बाद वाला है, पेज नंबर 18 निकाल लीजिए माता जी। पेज नंबर 18 पढ़िए आप। ओके, ठीक है, ये है। यहाँ से हम 100% सिद्ध, ये वाला मिल नहीं रहा है। उसके आगे के 4 लाइन, पहले के 4 लाइन। अच्छा, ठीक है, सर्वोच्च आध्यात्मिक, ठीक है गुरुजी, मिल गया, मैं पढ़ती हूँ। सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण है, इसलिए वे चैत्य गुरु कहलाते हैं। यह परमात्मा की ओर संकेत करता है जो सभी के हृदय में स्थित है। वे भीतर से हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, और वे आध्यात्मिक गुरु भेजते हैं जो बाहर से हमारी सहायता करते हैं। आध्यात्मिक गुरु चैत्य गुरु के बाह्य अवतार है। चैत्य गुरु जो सभी के हृदय में विपरीत आध्यात्मिक गुरु हैं। श्रीमद् भागवतम 4.544 तात्पर्य से हम 100% पढ़ो आगे। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो भी चलेगा सोनिका माता जी, कोई घाई नहीं हमको। ओके, ठीक है। तो ये जो है सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु कृष्ण है, क्योंकि ये ज्ञान कृष्ण से ही चला आ रहा है। ठीक है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु, 4थे अध्याय में एक श्लोक है गीता के। ये जो ज्ञान कृष्ण से चला आ रहा है। और चैत्य गुरु किसे कहते हैं? तो चैत्य गुरु ये परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा जब देखता है कि आपकी बहुत जिज्ञासा है, बचपन से आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, अनुकूल भाव से आप तड़प रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, तो फिर वही परमात्मा है, वह गुरु को भेजता है आपके जीवन में। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए गुरु का मिलना ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है हमारे जीवन में। जो चैत्य गुरु है परमात्मा, वो देखता है कि ये भक्त रहता है, ये बचपन से मेरी भक्ति करता चला आ रहा है और इसकी बहुत इच्छा है कि भक्तों से मिले और मुझे शरण आ जाए। फिर भगवान है किसी भक्त को उसके जीवन में भेजते हैं और वहां से उसका फिर परिवर्तन या प्रयास सफर शुरू होता है। ठीक है, तो इसके लिए चैत्य गुरु कौन है?
तो चैत्य गुरु ये परमात्मा है, ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और उन्हीं की कृपा से फिर बाह्य गुरु, बाह्य गुरु मतलब एक जीवित व्यक्ति प्रकट हो जाता है और फिर हमको मार्गदर्शन करता है आगे बढ़ने के लिए, जो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए अभी सोने का मतलब। जी। हम 100% सिद्ध ना भी हो, परंतु यथासंभव जितना हम पालन कर पाएंगे उतनी ही सिद्धि को हम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से से व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। व्यक्ति को अनुसरण करना होगा। यही उदाहरण समझने का प्रयास करें कि अगर कोई दक्ष अभियंता कार्य कर रहा है और उसके निर्देशानुसार कोई और भी कार्य कर रहा है, यह दूसरा व्यक्ति कोई एक दक्ष व्यक्ति से निर्देशित है, वह भी दक्ष कहलाता है। वह स्वयं 100% दक्ष ना हो, परंतु उसका कार्य दक्ष है। यह स्पष्ट है क्योंकि एक दक्ष के अंतर्गत कार्य कर रहा है। आप समझ रहे हैं। इस प्रकार आप अगर शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हैं तब आप भी शुद्ध भक्त को हो जाते हैं। संभव है कि हम 100% शुद्ध ना हो क्योंकि हम स्वयं बद्ध जीवन से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम एक शुद्ध भक्त का सख्ती से आचरण करते हैं तो हम भी शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को 100% शुद्ध बनाना होगा, परंतु कोई अगर शुद्ध भक्त का अनुसरण सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है तब उसके कार्य वह शुद्ध भक्त के समान होगा। भगवत गीता 2.1.10 लॉस एंजलिस नवंबर 25 1967। आगे पढ़ो गुरुजी। हाँ, एक मिनट, एक पैराग्राफ होने के बाद थोड़ा सा मैं 1 मिनट बोलता हूँ। अभी इसमें ये चीज क्लियर है कि मान लो मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, सब कुछ है, मेरा शरीर क्या, मेरा हृदय भी गंदा है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में एक चीज को धारण किया है कि मैं जो शुद्ध भक्त ने कहा है ना, उसके मार्ग पर चलूंगा या उसके मार्ग पर चलूंगी, ठीक है। तो अभी मेरा आपको प्रश्न है, क्या अगर वह व्यक्ति चाहे उसके जीवन में कितना भी, उसके हृदय में कितना भी कूड़ा कचरा क्यों ना हो, है ना, या बहुत सारे अनर्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर वह शुद्ध भक्त ने दिए हुए मार्ग पर अगर चल रहा है तो क्या उसको हम शुद्ध भक्त कह सकते हैं क्या? बताइए, या नहीं कह सकते? हाँ, कह सकते या हैं। कह सकते? क्योंकि वो उस मार्ग पर चलना है। वो वही आम वाला उदाहरण है ना, उसको हाँ, कैरी अभी उसकी बनी नहीं है। हाँ, बराबर, केरी वाला और आम वाला उदाहरण है, ठीक है। तो अगर आपका गोल, जीवन का लक्ष्य है कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, मुझे प्रभुपाद के आदेश से चलना है, भले ही मेरा हृदय अभी अनर्थों से भरा हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे प्रभुपाद पे भरोसा है, मैं इसको मरते दम तक करता रहूंगा, मरते दम तक करती रहूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे जीवन में क्लैरिटी आ गई है कि मैं इसको निभा सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो वह व्यक्ति भी शुद्ध भक्त को प्राप्त होगा और उसको भी हमको शुद्ध भक्त ही कहना चाहिए क्योंकि उस मार्ग पर चल रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़िए। गुरु के प्रकार। जी, गुरु के प्रकार वे अनेक नहीं हैं, एक हैं गुरु तत्व। गुरु से सर्वप्रथम आदर पूर्वक प्रार्थना की जाती है। वंदे गुरुन, गुरुन बहुवचन है, उतने सारे गुरु, परंतु वे अनेक नहीं हैं। गुरु तत्व श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रवचन से, मायापुर मार्च 25। दीक्षा व्यक्ति को पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती है। पढ़ दूं ना गुरुजी आगे में? पढ़ दूं? हाँ, पढ़ते रहो, मैं तुमको रोकूंगा जब मुझे बना रहेगा। ठीक है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्णा तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब कोई शिष्य भागवत सेवा के प्रति समर्पित होता है, श्री कृष्ण समान श्रेष्ठ मानकर स्वीकार करते हैं। से देहा करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तानाहार चरण भजय। जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है तब वह भक्त इस अलौकिक शरीर के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर सेवा अर्पित करता है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अन्यत लीला।
दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो शास्त्र अनुसार दीक्षित करता है वह दीक्षा गुरु कहलाता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपदेश देता है वह शिक्षा गुरु कहलाता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य। दीक्षा पुराश्रय विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे आचंडाल सवारे उद्धारे। किसी को भी दीक्षा लेने अथवा दीक्षा पूर्व अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अपने होठों पर भगवान का नाम करना है। इस प्रकार सबसे निम्न कुल के चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सत्यराज खान के साथ वार्तालाप है। श्री चैतन्य हरितामृत मध्य। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के सभी कर्मों को स्वीकार करते हैं सभी पाप कर्मों को स्वीकार करते हैं। पहले दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के सभी पाप कर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। मैं दीक्षा बड़ी आसानी से दे देता हूँ, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवार्थ नरक में भी जाने को तैयार हूँ। जादू रानी को लिखे पात्र से, न्यू वृंदावन 4 सितंबर। तो प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था जादू रानी माता जी को। तो प्रसंग ऐसा था कि प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे और काफी सारे शिष्य है दीक्षा देने के बाद प्रभुपाद को मिले और कहे कि आप ऐसे कैसे तुरंत दीक्षा देते हैं, अगर वो अभी भी वह नियमों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मुझे अभी आवश्यकता है भक्तों की, मुझे इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मुझे पता है अगर ये लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, 16 माला का जप नहीं करेंगे, तो मुझे नरक जाना पड़ेगा फिर। तो इसलिए प्रभुपाद फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इस रिस्क को मैंने स्वीकार किया है, तो कोई बात नहीं, अगर उनके लिए मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। ये कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? मैंने स्टोरी बताई थी, कुछ याद आ रहा है आपको? गोपियों वाला है ना। तो सेम मूड है प्रभुपाद जी का, ऐसा कोई नहीं कि डिफरेंट मूड है। प्रभुपाद जी का भी सेम मूड है कि कृष्ण को आनंद देने के लिए मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। ठीक है, आगे। प्रथम बार श्रवण करने से नित्य संबंध आरंभ हो जाता है। आपके प्रश्नों के संबंध में दूसरी दीक्षा वास्तविक दीक्षा होती है। प्रथम दीक्षा प्रारंभिक दीक्षा होती है, शिष्य को तैयार करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा के समान। पहली दीक्षा उससे शुद्ध होने का अवसर प्रदान करती है और शुद्धि के बाद वह ब्राह्मण के रूप में स्वीकारा जाता है। इसका अर्थ है वास्तविक दीक्षा। शिष्य एवं गुरु का नित्य संबंध पहले दिन श्रावण करने पर ही स्थापित हो जाता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु की तरह 1922 में मेरे साथ पहली भेंट में उन्होंने पूछा था कि आप शिक्षित व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं करते। वह आरंभ था, यह अब सत्य बन गया है, अर्थात यह संबंध उस दिन से ही स्थापित हो गया था। जादू रानी को लिखे पत्र से, न्यू वृंदावन 4 सितंबर। गुरु तो परंपरा एक मिनट। हाँ, तो देखिए इसमें प्रभुपाद जी एक चीज यहाँ पर लिखते हैं कि गुरु शिष्य एवं गुरु का नित्य संबंध पहले ही दिन श्रवण करने पर ही स्थापित हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि 1922 में ही मैं पहली भेंट में ही उन्होंने मुझे सेवा दिया था कि तुम प्रचार करो करके। तो कह रहे कि वह संबंध उसी दिन वो स्थापित हो गया था, जो गुरु शिष्य का संबंध है। प्रभुपाद यही चीज मैंने बार बार कही है आपको कि जब कोई व्यक्ति हृदय से स्वीकार करता है उस व्यक्ति को, और उसको अंदर से आवाज भी आती है। अगर आप किसी आपके गुरु के सामने अगर आप सुन रहे हैं तो आपको अंदर से आवाज आएगी या आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो फिर समझ जाने का कि कृष्ण ने मुझे इंडिकेशन दिया है कि हाँ, तो उनको मिला था। कई सारे आश्रम में मैंने भ्रमण किया था, कई सारे मैंने गुरुओं से दीक्षा भी ली थी, शिक्षा ली थी मैंने। लेकिन मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया था कि मेरा जीवन में कृष्ण के लिए समर्पित करूं। जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद जी को मिला और जब मैंने उनसे पहली बार सुना, तब मेरे हृदय से एक आवाज आई थी
पहले ही दिन महाराज लिखते हैं अपने वो बायोग्राफी में कि वो बम्बई में 1971 की बात थी, 1971 में, जो राधानाथ महाराज तभी शिव जी को फॉलो करते थे। वो शंकर जी के फॉलोअर थे, महादेव के फॉलोअर थे, और वह बम्बई में आए थे। और बम्बई में तभी क्रॉस मैदान में एक पंडाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था श्रील प्रभुपाद जी का, और एक बहुत बड़ा बलून आकाश में घूम रहा था और उस पे लिखा हुआ था हरे कृष्णा फेस्टिवल क्रॉस मैदान करके। तो राधानाथ महाराज तब काफी उनकी बड़ी दाढ़ी भी थी, बहुत बड़ी जटाएं भी थी, तो उन्होंने उसको पढ़ा आकाश में और सोचा कि थोड़ा सा जाके आ जाते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर गया तो वहां पर यमुना माता जी है, वो सुंदर कीर्तन कर रही थी स्टेज पे। मैं उन कीर्तन से काफी प्रभावित हुआ। मैं घंटों वहां पर बैठकर उस कीर्तन को सुनते रहा। और फिर मैं उनके गुरु आ गए प्रभुपाद जी, और फिर प्रभुपाद जी जैसे ही प्रवचन करने लगे, है ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, तब करीबन 4000 वहां पर लोग, 4 से 6000 लोग एकत्रित हुए थे। काफी भीड़ थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जैसे ही जय राधा माधव शुरू किया, और तभी प्रभुपाद जी ने जैसे आंखें खुली तो उनकी नजर कह रहे थे कि मेरे ऊपर गई, और उन्होंने मंच पर बैठे किसी भक्त को बुलाया और मेरी ओर संकेत करते हुए कहा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो प्रभुपाद जी के वो शिष्य अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए मेरे पास आ गए और मुझे उन्होंने मंच पर बुलाया, और मैं उन्हीं के बगल में कुर्सी पे बैठा था। हालांकि मेरे कपड़े बहुत गंदे थे, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मेरे आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गया, और मैं कह रहे थे कि कैसे इस व्यक्ति को पता चला कि मैं कृष्ण के लिए, या मैं मेरे हृदय में आध्यात्मिक जिज्ञासा को अपनाए हुए घूम रहा हूँ। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने वो पहला प्रवचन सुनाया और राधानाथ महाराज कह रहे थे कि मैं भी वहीं पर था, और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ मेरे अंदर से एक आवाज आ गई कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है। लेकिन राधानाथ महाराज कह रहे थे कि मैं अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मैं वृंदावन में गया बम्बई के बाद, तो वहां पर मैंने जब श्रील प्रभुपाद जी को देखा, तब राधा रानी ने मुझे कहा कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है, और तब फिर मैंने हृदय से स्वीकार किया। तो जब मैंने ये मेरे गुरु महाराज का किताब मैंने पढ़ा तो मुझे अचानक ये चीजें याद आ गई। तो मैंने आपसे शेयर की कि किस तरह से एक शिष्य है आध्यात्मिक गुरु की ओर खींचे चला जाता है। तो कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। और वो जो आवाज है वो अंदर से आती है कि यही तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु है करके, है ना। और तब हमको समर्पित हो जाना चाहिए, फिर कोई दूजा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमको कह रहे हैं कि इन्हीं को तुम शरण जाओ। इस तरीके से ये संबंध प्रस्थापित होता है। ठीक है, आगे। हाँ, गुरु परंपरा प्रणाली पढ़िए। गुरु परंपरा प्रणाली। सर्वप्रथम आप मेरे भक्तों के भक्त बने, दास दास दासानुदास। हम सीधे श्री कृष्ण की ओर छलांग नहीं लगा सकते, यह अलग नासमझी है। हमें गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। यह परंपरा कहलाती है। श्री कृष्ण कोई मूल्यहीन वस्तु नहीं है जो कि सीधे छलांग लगाकर प्राप्त कर ली जाए। कोई अगर कहता है अरे मैं किसी को गुरु क्यों मानूं, मैं श्री कृष्ण तक स्वयं पहुंच सकता हूँ, यह सही नहीं है। श्री कृष्ण इनको नहीं स्वीकारते। मद भक्त पूजाभ्याधिक। श्री कृष्ण कहते हैं आप सर्वप्रथम मेरे भक्तों के भक्त बने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भट्टुर पद कमल ल्योर दास दास दासानुदास। मैं श्री कृष्ण के दासों का दास ही हूँ। एक प्रामाणिक गुरु, आगे पढ़ लो गुरु जी। हाँ, पढ़ी। एक प्रामाणिक गुरु स्पष्ट रूप से एक शिष्य के दोष बता देते हैं। वह व्यक्ति जो तथाकथित ज्ञान से अत्यधिक गर्वित है और विनम्रता से विहीन है, कभी भी एक प्रामाणिक गुरु के शरण में नहीं जाता है। वह ये सोचता है कि उसे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है और वह अपने प्रयासों के परम गति प्राप्त कर लेगा। ऐसे व्यक्ति वेदांत सूत्रों का अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं है। जो व्यक्ति
कि अत्यधिक रूप से भौतिकता के प्रति आसक्त है, वे परंपरा के उपदेशों की उपेक्षा करते हुए स्वयं के विचारों का उत्पादन करते हैं और इसी प्रकार वेदांत के अधिकार क्षेत्र के बाहर चले जाते हैं। एक प्रामाणिक गुरु को इस प्रकार के शुष्क विचारों की बत्सरना करनी चाहिए और जब आध्यात्मिक गुरु शिष्य की नासमझी प्रकाशित करते हैं तब उन्हें अन्यत्र नहीं लेना चाहिए। भगवान शिक्षा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत 17वां अध्याय प्रकाशानंद के साथ बातचीत। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ रही है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रामाणिक गुरु स्पष्ट रूप से एक शिष्य के दोष बता देता है। वो ये नहीं सोचता कि शिष्य को बुरा लगेगा या उसको खट्टा लगेगा या उसको अच्छा लगेगा। तो अगर वह ऐसा सोचता है तो वह प्रामाणिक गुरु नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिष्य का स्वभाव भी उसको देखना पड़ता है कि वो किस हालात में उसको ले सकता है। तो उसके स्वभाव के अनुसार भी शुरुआत के वो 2-3 साल 1 साल उसको परखता है शिष्य को कि ये कितना ये झेल सकता है सेवाओं को, कितना ये निर्देशों का पालन कर सकता है। तो आध्यात्मिक गुरु है इसके हिसाब से शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब उसमें खास करके वो अगर जप नहीं करता है, जप में खंडन हो जाता है या फिर कथा में नहीं आता है, सत्संग में नहीं आता है, अगर गुरु को लगता है कि शिष्य का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, माया इसको खींच के लेके जा रही है, तो उसका परम कर्तव्य होता है फिर कि उसको डांट धपट कर उसको लेके आ जाए तुरंत। तो इसके लिए फिर उसको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि गुरु का ये कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि जिसने दीक्षा लिया है उसको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना भी होता है। लेकिन अगर शिष्य चाहता नहीं है, माया के वश में इतना हो जाता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु की अवहेलना करता है, सोचता है कि नहीं मुझे अभी ये चाहिए नहीं, मैं कहीं दूसरी जगह पर ढूंढ लूंगा, मुझे अभी हेवी हो रहा है यहाँ पर, तो फिर इस समय वो गुरु कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है भगवान ने। तो माया का प्रभाव ऐसा है कि अभी आप इस सत्र को अटेंड कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा अवसर मुझे मिला है, मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना। लेकिन माया है ना, ये अगले दिन भी आपको दुर्भाग्यशाली बना सकती है। माया में वो ताकत है, समझ में आ रहा। तो इसके लिए इस भावनाओं को मरते दम तक ऐसे ही कंटिन्यू रखना तभी पॉसिबल है जब हम हमारे आध्यात्मिक गुरु के आदेश पे चलते रहे। अन्यथा माया है वो इतनी चालाक है और इतनी वह एक्सपर्ट है कि हमें उसकी उनको हमारी कमजोरी पता है, माया को हमारी कमजोरी पता होता है और माया वो हमारी कमजोरी पे ही आघात करती है और फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये ग्रुप अच्छा नहीं है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं कहीं दूसरी जगह पर खोजता हूँ। तो बिलीव मी, ये माया का सबसे बड़ा अटैक होगा। तो इसलिए बार बार मैं एक ही चीज दोहराता हूँ कि हमें सबको पास भगवान के धाम में जाने का टिकट मिला है। अभी इस टिकट को माया हर प्रयास करेगी कि कैसे इसको छीन लेके जाए, है ना, छीना जाए। तो इसके लिए हमें रोज सत्संग में आना है, रोज हमको माला का जप करना है, रोज दासानुदास भावना को रखते हुए हमको इस आंदोलन में सेवाएं देनी है, तभी हम यहाँ पर रह सकते हैं। नहीं तो माया हमसे कई शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, हम माया को परास्त नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन कृष्ण की शरणागति से, गुरु की शरणागति से ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे माता जी पढ़िए। जी बोल रही। भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी के सीधे गुरु नहीं थे।
भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी के औपचारिक गुरु नहीं थे और गौर किशोरदास बाबा जी पहले से ही परम हंस स्टार पर थे, परंतु ठाकुर भक्ति विनोद जो उस समय गृहस्थ आश्रम में थे तब भी गौर किशोरदास बाबा जी के द्वारा गुरु माने जाते थे और उनकी उज्जवल आध्यात्मिक समझ के कारण उन्हें वे गृहस्थ होने पर भी उन्हें अपना गुरु माना करते थे। आध्यात्मिक गुरु दो भागों में विभाजित होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास बाबा जी के शिक्षा गुरु जैसे ही थे। दयानंद के लिखे पत्र में एल्टस मास परंपरा का यह आगे पढ़ो। हाँ, एक मिनट। हाँ, सोने का माता। हाँ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा इस्कॉन में देखते हैं ना, तो देखिए वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का फोटो है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कोई दीक्षा नहीं ली थी भक्ति विनोद ठाकुर से, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ये गृहस्थ थे और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज परमहंस थे, मतलब वैरागी थे। लेकिन भक्ति मार्ग में चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपको कृष्ण के पास जाने का कितना समर्पण है या आप में कितनी गंभीरता है कृष्ण को प्राप्त करने की। तो उस शुद्धता के आधार पर ये एक्चुअली सब चलता है। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे। आप बिलीव नहीं करोगे, भक्ति विनोद ठाकुर को 11 पुत्र थे, 11 बच्चे थे। सोचिए 11 बच्चे भक्ति विनोद ठाकुर के थे। और गौ किशोरदास बाबा जी महाराज तो वैरागी व्यक्ति, जंगल में कुटिया बांध कर रहते थे। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये वैरागी बाबा भी भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे जाते थे। किस लिए? प्रवचन सुनने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए प्रभुपाद जी के आंदोलन में एक चीज क्लियर है कि आप सन्यासी घर में रहकर भी बन सकते हैं, उसके धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हमको लगता है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा, भक्ति में आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता नहीं सुनाई होती, है ना? भगवान ने तो किसी और को चुना होता जो वैरागी है, उसको गीता बताए देते। लेकिन भगवान ने अर्जुन को गीता बताई क्योंकि अर्जुन गृहस्थ था, शादीशुदा था, बच्चे थे, परिवार था। ठीक है? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी वो शिक्षा गुरु थे। तो इसके लिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु नहीं थे, है ना? लेकिन शिक्षा गुरु रहे। प्रभुपाद जी गुरु दीक्षा ये जो शुरुआत किया गौड़ीय मठ से, और फिर वहां से अभी ये श्रृंखला चली आ रही है दीक्षा गुरु के इस पे। नहीं तो पहले के आचार्यों का जैसे मैंने अभ्यास किया है तो मैंने यही देखा है कि वो शिक्षा गुरु ही थे। ठीक है प्रभु जी, तो गौर किशोर बाबा जी महाराज के कोई दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु ही थे। हाँ, उनके कोई दीक्षा वो गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ही उनके शिक्षा गुरु थे और कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि उन्होंने किसी से दीक्षा ले ली, क्योंकि शिक्षा गुरु से भी इंस्पायर्ड होकर वो अपना जीवन को, और ये सब लोग साधारण लोग भी नहीं थे वैसे। वो तो बहुत ज्यादा बहुत हाई लेवल के भक्त थे। वो तो गौर किशोर बाबा जी महाराज तो उनसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा ली थी ना, उन्हीं से उन्होंने। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनसे दीक्षा ले ली और भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी एक ही शिष्य है उनके, गौर किशोर बाबा जी महाराज के, और कोई शिष्य नहीं है। ऐसा तो इनडायरेक्टली वो अपने पिता के परंपरा में उनके पिता आएंगे ना, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो उनके इनडायरेक्टली आएंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको दीक्षा अपने पुत्र को दीक्षा देने वाले थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम मुझसे दीक्षा मत ले लो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो उनको रिकमेंड किया था कि आप उनके पास जाओ। और फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर वहां पर उनके गुरु की सेवा करते थे और हालांकि दीक्षा नहीं दे रहे थे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कह रहे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा और फिर तुमको दीक्षा दूंगा। ऐसे 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बहुत बार ये आ गए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं इतना पतित हूँ कि मैं आपसे दीक्षा नहीं ले सकता,
तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, मैं अभी गंगा में मरने जा रहा हूं करके। तो जब इस तरीके से इंटेंसिटी देखी, तब जाके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि जाओ गंगा में स्नान करके आ जाओ, मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। और इस तरह से फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर की दीक्षा हो गई। तो ये जो उदाहरण है ये इंटेंसिटी को ये करता है। हमको इंटेंसिटी होनी चाहिए दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि दीक्षा ये कोई साधारण चीज नहीं है कि किराना माल की दुकान में मैं गई या बिग बाजार में चला गया और वहां से मैं कोई चीज खरीद के लेके आया, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं तो कहता हूँ कि पति पत्नी से भी ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में क्या है, झगड़ा हो जाता है, वापस मनमुटाव हो जाता है, वापस एक भी हो जाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर गुरु के प्रति अपराध हो गया तो फिर भगवान भी उसको माफ नहीं करते, तो भगवान भी उसको फिर धीरे धीरे वह माया के वश में चला जाता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओके, हाँ आगे बढ़ते हरे हैं। कृष्णा जी प्रभु, गुरुजी। पति पत्नी संबंध तो कोई 1 साल का एक वर्ष का ही मतलब होता है ना, एक जीवन का ही। समझा नहीं मैं। पति पत्नी का संबंध होता ना केवल एक जीवन का होता है ना प्रभु। जी जी जी, नहीं और ये गुरु मैंने और शिष्य का तो आजीवन रहता है। नहीं, ये बात बराबर है आपकी कि गुरु शिष्य का संबंध आज जन्म जन्मांतर होता है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अभी हमारा जो संबंध है ना, वो सभी लोग गृहस्थ है यहाँ पर, तो पति पत्नी को संबंध को आसानी से जानते हैं और उनको भी पता है कि ये निभाना कितना मुश्किल है, बराबर कि नहीं। पति पत्नी का संबंध ही निभाने के लिए है ना, नानी याद आती है हमको, है कि नहीं। 60 साल होते हैं तो भी इनका सेवा करना पड़ता है कि नहीं। आपकी दीक्षा भी नहीं हो पाई, है कि नहीं। आपकी पत्नी बीमार थी तो आप जा नहीं पाए। तो इस तरीके से ये संबंध, तो इससे भी कई गुना जो बड़ा संबंध होता है, कई गुना मतलब क्या, ये कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली। क्योंकि जो गुरु शिष्य का रिलेशन कुछ और ही होता है। क्योंकि जैसा हमने देखा था कि प्रभुपाद के शिष्यों को प्रभुपाद जी लेने के लिए आए हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण सुने हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, हयग्रीव प्रभु को भी प्रभुपाद जी लेने के लिए आते हैं 1985 में, और वो देखते भी है कि शीला प्रभुपाद जी इज कमिंग टू टेक मी बैक होम, बैक टू गॉड हेड, ऐसा वो बोलते हैं। राधानाथ महाराज भी वहीं पर थे। तो इस तरीके से ये घटनाएं हम देखते हैं कि ठीक है। हाँ आगे बढ़ते। हाँ जी। परंपरा का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को सीधे शिष्य होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा बिंदु यह है कि परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को सीधे ही शिष्य बनना है एक विशेष गुरु का। वे सभी निष्कर्ष जब हमने भगवत गीता यथारूप में समझाए हैं, अर्जुन के निष्कर्षों के समान है। दूसरा उदाहरण है कि एक वृक्ष की कई शाखाएं होती है और आपको एक पत्र यहाँ मिलेगा और दूसरा वहाँ। पत्र मतलब पत्ता ना, दूसरा वहाँ। परंतु जब आप दोनों स्थलों के पत्रों को चखेंगे आपको स्वाद एक ही आएगा। स्वाद ही निष्कर्ष है और स्वाद के माध्यम से ही आप जान सकते हैं कि दोनों पत्र एक ही वृक्ष के आए हैं। कीर्तनंद को लिखे पत्र से लॉस एंजलिस 25 जनवरी 1969। गुरु एक ही होता है। पढ़ लो गुरु जी आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट है ये। गुरु एक ही होता है क्योंकि वह गुरु परंपरा से आता है। जो व्यासदेव एवं श्री कृष्ण के 5000 वर्ष पहले सिखाया वह अभी भी सिखाया जा रहा है। दोनों उपदेशों में कोई भी अंतर नहीं है। कई आचार्य आकर जा चुके हैं परंतु संदेश वही है। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व गुरुओं से भिन्न विचार नहीं रखता है। लेसन खत्म हो गया ये जी। आगे यहाँ 1 मिनट, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अभी हमने जो चर्चा की है उसके ऊपर, नहीं तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इसी के आधार पे पूछिए और कोई अन्य सवाल मत पूछिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। पाठ 3 श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। पाठ के विषय संस्थापकाचार्य के कार्य। प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि भविष्य का इस्कॉन। स्थापना करने के अर्थ एक सुदृढ़ नींव एवं आश्रय प्रदान करना, सिद्धांत स्थापित करना, किसी संस्था को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसके बने रहने के लिए उचित प्रतिबंध करना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार।
आगे क्वेश्चन है गुरुजी, फिर यहाँ से पढ़ लेती हूँ। नहीं, इसको यहाँ से पढ़ो, मोर भक्त सेनापति, उसके नीचे एक श्लोक है, वहां से पढ़िए। हाँ ये, हाँ ठीक है। मोर भक्त सेनापति, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लेया अंतर असुर जीवेर फलीबे क्यतिया यदि पापी छड़ी धूर्म दूरे देसे यया मोरा सेनापति भक्त ये वे यत तथय। नाम संकीर्तन की धार धार तलवार से मैं बद्ध जीवों के हृदय के समस्त आसुरी भावों का सर्वनाश करूंगा। अगर कुछ पापी व्यक्ति धार्मिक नियमों का त्याग कर दूर देशों को भागेंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उन तक पहुंचकर उन्हें कृष्ण भक्ति देगा। लोचन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य मंगल में लिखित सूत्र खंड गीत 12 श्लोक। भविष्य में इस्कॉन, ये यहाँ से पढ़ो गुरु जी। मैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश वाहक हूँ, क्योंकि बीच में क्वेश्चन है एक। हाँ, श्रील प्रभुपाद के भविष्य में इस्कॉन, भविष्य में इस्कॉन हो गया। ये पढ़ो, मैं ठीक केवल है। श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ, का मैं संदेश। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश वाहक हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रवचनों, पत्रों एवं पुस्तकों की प्रशंसा करने के लिए। यह मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बिना जोड़े अथवा घटाए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आप तक परंपरा अनुसार पहुंचाया है। इसी प्रकार अगर आप इन शब्दों को आगे बढ़ाएंगे, तब यह अलौकिक परंपरा जो की त्यों बनी रहेगी। आम जनता को अत्यंत लाभ होगा। भगवान को लिखे पत्र से, लॉस एंजलिस 10 जनवरी। पाठ 4 शुरू कर दो गुरु जी। पाठ 4। हाँ, नीचे यहाँ से पढ़ो। इस्कॉन के गुरु का, ये इस्कॉन गुरु का व्यवहार, यहाँ से पढ़ो। हाँ, इस्कॉन गुरु का मनोभाव। आपके अनुसार सामान्य रूप से एक इस्कॉन गुरु को उपयुक्त मनोभाव निम्नलिखित के संबंध में क्या होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं, इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकारिक संरचना, अपने विचार। ये तो क्वेश्चन था जी। तो देखिए, ये जो पीछे ये सबसे नीचे एक चार्ट दिया हुआ है। अब ये चार्ट है, ये दर्शाता है कि इस्कॉन में जो गतिविधियां चलती है, तो शायद आप उसको परिचित नहीं रहेंगे, लेकिन इस्कॉन एक बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। तो ऐसा मत समझे कि कोई भी मंदिर में है मुझे दिखा, एक ब्रह्मचारी है वो किताब के स्टॉल पर बैठा हुआ है, कोई महाराज आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर से कई सारे ऑर्डर ही निकलते हैं और उसके अनुसार ये इंस्टीट्यूट चलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे टॉप में है अगर आप देखोगे। उसके बाद एरो आ जाता है जीबीसी के लिए। जीबीसी मतलब गवर्नमेंट बॉडी कमीशन, जो प्रभुपाद जी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जिसमें खास करके महाराष्ट्र है ना। अभी महाराष्ट्र को हम लेंगे तो उसके जीबीसी है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, राधानाथ स्वामी महाराज है, गौरांग प्रभु है। अगर दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में गोपाल कृष्ण महाराज है ना, और भी भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज है। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहां पर जीबीसी जय पताका स्वामी महाराज है। तो इस तरीके से ये जीबीसी है, ये प्रतिनिधि है ना प्रभुपाद जी के बिहाफ में। और फिर ये सन्यासी जो लोग रहते हैं उनको ये निर्देश करते हैं, और साथ साथ ये गुरु सेवा कमेटी होती है या गुरु होते हैं, उनको भी निर्देश करते हैं। तो इस्कॉन में जो गुरु है उनसे भी ऊपर ये है जीबीसी प्रतिनिधि कमेटी। उसके बाद फिर नीचे हम देखते हैं कि मंदिर अध्यक्ष है, उसके बाद नामहट संचालक है, उसके बाद फिर बाकी के मंदिर के निवासी शिष्य ये सारे आ जाते हैं। तो ये बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ये इसलिए चलाते हैं ताकि प्रभुपाद की जो शिक्षाएं है ना, ये इसमें कोई मतभेद ना हो, है ना। तो ये इसका मूल उद्देश्य है कि श्रवण कीर्तन अच्छे से चलता रहे, प्रचार अच्छे से चलता रहे। तो इसके पीछे, इंस्टीट्यूट के पीछे यही चीज है कि मनोभावना योग्य होनी चाहिए जो दासानुदास की है। तो इसके लिए ये बड़ा इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट से भी बड़ी चीज होती है कि भावना, खास करके बड़ी चीज तो नहीं बोल सकते, इंस्टीट्यूट को हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन की पाठशाला की स्थापना की है
और प्रभुपाद जब जा रहे थे 1978 को, तब उन्होंने 13 जीबीसी का नाम लिखा हुआ था कि मैं जब इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद ये 13 लोगों की कमिटी है, ये 13 लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद फिर ये 13 लोग एक साथ आए और इनकी कमिटी बैठी, और इस तरह से फिर अभी हम देखते हैं कि 1978 से लेके 2022 है ना, करीबन मुझे लगता है कि 40 साल हो गए अभी प्रभुपाद जी जाके, या 40 साल या 45 या इतने साल हो गए। तो हम देखते हैं कि आज भी इस्कॉन जीवित है, कई सारे मंदिरें बन रहे हैं। अभी आप लोग भी देखो, अभी सभी लोग जुड़े हैं, है क्या नहीं? तो अभी यहाँ पर 50 लोग हैं जो इस प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझ रहे हैं। तो अभी मैं अकेला हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचे, इससे कई सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना। तो इस्कॉन बढ़ रहा है, प्रभुपाद जी ने जो सोचा था वो सब हो रहा है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की इच्छा है भगवान को पूर्ण करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चार्ट है, ये हमारे लिए इसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक संक्षिप्त में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इस्कॉन एक पाठशाला है, एक विद्यालय है ना, एक पाठशाला है, और यहाँ पर कई सारे इसके प्रतिनिधि हैं। कोई ऑनलाइन प्रीचिंग में लगा है, कोई ऑफलाइन प्रीचिंग में लगा है, कोई नामहट सेंटर खोले है, कोई घर घर में होम प्रोग्राम करते हैं, हाउस प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट के ही अलग अलग शाखाएं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। हाँ, आगे बढ़िए माता जी, कितना समय हुआ? हाँ, ये आखिरी पैराग्राफ, ये पूरा जो पेज है आप पढ़ते जाइए, ठीक है, उसके बाद हम रुकते हैं। इस्कॉन गुरु का व्यवहार, हाँ पढ़िए। सोनिका माता जी कहाँ गई? हरे इस्कॉन कृष्णा। गुरु का मनोभाव। आपके अनुसार सामान्य रूप से एक इस्कॉन गुरु को उपयुक्त मनोभाव निम्नलिखित के संबंध में क्या होना चाहिए? शील प्रभुपाद की शिक्षाएं। दूसरा, इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकारी संरचना, ये क्वेश्चन ही है। उसके बाद गुरु एवं इस्कॉन के प्राधिकारियों के उपदेश। सामूहिक गतिविधि। निम्नलिखित प्रदर्शित करते हुए एक नोट्स प्रस्तुत करें। ये भी एक क्वेश्चन है प्रभु जी, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। इस्कॉन गुरु का व्यवहार पढ़िए पूरा पेज। इस्कॉन गुरु का व्यवहार। शील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह शील प्रभुपाद की शिक्षाओं को औने वचन एवं व्यवहार द्वारा सिखाने में पारंगत हो। शिक्षा गुरु शील प्रभुपाद एवं परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, वास्तविक दीक्षा, एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं एवं इसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर शिष्य को श्री प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा का योग्य सेवक बनाते हैं। श्री प्रभुपाद के स्थान पर जीबीसी का कथन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशासनिक कमेटी। अपने देह त्याग के समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि वह सभी प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक जारी रखने के लिए एक प्रशासनिक कमेटी का गठन करे। उन्होंने किसी एक भक्त को आचार्य बनाने का आदेश नहीं दिया, परंतु उनके मरणोपरांत उनके सहयोगों ने अधिकारीहीन होते हुए 2 समूह बना लिए। आचार्य का पद हड़पने के लिए दोनों ही गुट असार थे। वे अधिकारहीन थे अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। इस्कॉन के गुरु एवं अधिकारियों के निर्देश। शील प्रभुपाद का अनुसरण परंतु जीबीसी का नहीं। जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीबीसी को नापसंद करते हैं, वास्तव में ये कहते हैं कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते।
वे मेरी आज्ञा को नापसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं है। यह गुरु अपराध है। ये कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल एक ढोंग है। फरवरी, इस्कॉन होनोलुलु हवाई, पिरामिड से। ओके, ठीक है। तो मुझे इस पे ये बताना है आपको कि कमेटी बनाने के पीछे एक ही कारण था प्रभुपाद जी का, कि जब प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब शरीर छोड़े थे, तो जैसे ही शरीर छोड़ गए, सारे प्रभुपाद के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य है वो झगड़ा करने लगे और गौड़ीय मठ फिर विभाजित हो गया और उसके 2 शाखाएं बनी। और कल ही मैं किसी भक्त से बात कर रहा था हमारे मंदिर में, उड़िया के वो भक्त थे, तो वो मुझे कह रहे थे कि अभी गौड़ीय मठ के 12 ब्रांच है। अब सोच रहे हो 12 ब्रांच है अभी, मतलब अलग अलग अपना ही वो कर रहे हैं। हालांकि वो सब प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इस्कॉन में अभी तक इसी तरह तो कोई शाखाएं नहीं है अलग अलग, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सूक्ष्म तरीके से इसका मैनेजमेंट किया था और अपने शिष्यों को सिखाया था। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आज्ञा का पालन होना ज्यादा जरूरी है। अगर आज्ञा का पालन नहीं होता है तो हम कोई भी संघ को हम टिका के नहीं रख सकते, क्योंकि इसके लिए हम यहाँ पर भी आप देखिए शील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ही अपना रहे हैं और कोई हम दूसरी पुस्तक कभी लेंगे भी नहीं और ना हमें उस पर कोई रुचि है। शील प्रभुपाद जी ने या इस्कॉन में जो कोर्सेज चलाते हैं, जो हमारे आचार्यों ने किताबें लिखी है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कोई अन्य चर्चा हम यहाँ पर कभी नहीं करेंगे। तो नहीं तो फिर प्रभुपाद जी की अवज्ञा हो सकती है और प्रभुपाद जी की अवज्ञा हो गई तो हमें किसी को कृपा नहीं मिलेगी, हम कभी भगवान के धाम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी के ही शिक्षाओं पे चलकर ही हमें भगवान का घर में प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमारा तीसरा दिन हुआ, तो देखते हैं अभी 28वें पेज पे हम हैं, 125 पेज है, लेकिन काफी सारी चीजें आपको पता चल रही, बराबर है? ऐसा लगता है आपको इस अभ्यास से? बताइए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, समझ में आ अच्छा रहा लग रहा है। है? हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रही है? नहीं कृष्ण प्रभु, मुझे ये जानकारी मिली कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है और कैसे उनका पालन करना चाहिए। जी जी, वो आगे सब आएगा। पहले दिन ये मालूम होगा। अच्छा प्रभु, एक चीज जानना चाहता था कि जैसे कि गुरु मतलब शिष्य के क्या गुण होते हैं। जी जी, पता है, वही जानकारी, लेकिन थोड़ा बताओ, थोड़ा आपसे और थोड़ा गाइडेंस। आपका प्रभु जी आवाज है ना, आप वो दो ये लगाए हुए हैं तो मुझे कभी आवाज ही नहीं आती एक्चुअली, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आता। इसके क्या गुण होते हैं वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। किसी को आवाज आ रहा है क्या कैलाश प्रभु का? तो मुझे बताइए। इतना नहीं आ रहा है प्रभु जी। चलो प्रभु दूसरे में करता हूँ, कट के आ रहा है, नहीं आ रहा गुरुजी। ओके, तो आज गुरु पूर्णिमा है, व्यासदेव जी का जन्मदिन है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, आज से चातुर्मास शुरू हुआ है। तो आज से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे इसी तरह से आप रास्ता दिखाते रहिए ताकि मैं इसी रास्ते पे हमेशा चलता रहूं, चलती रहूं। हरे कृष्ण गुरुजी। वो बताने हरे कृष्ण गुरुजी। बारे में कोटि 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 प्रणाम गुरु पूर्णिमा का गुरुजी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं जुड़े गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बच्चों का जाने का टाइम है, सब्जी डाले फूल गए, अभी बड़बड़। जी, एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज आप हमेशा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर केवल आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपका सेवक हूँ और इसके ऊपर और कुछ नहीं है। अगर आपको भले ऐसा लगता होगा कि मैं कोई गुरुजी है ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी सब वो है, आप बस सब दिख रहा है गुरुजी, आगे चल के सब कुछ आप ही से करना है गुरुजी, सीखना है सब कुछ। हाँ, तो टाइम लगेगा गुरुजी। जी, तो आपका ये मनोभाव रहेगा कि आप मुझे आदर दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे
आपका सेवक बनना ही पसंद है, ठीक है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और सेवक ही रहूंगा। हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। 3 साल से भगवत गीता ले आके रखे हुए थे मायापुर से गुरुजी, लेकिन उसका ABCD भी पता नहीं था। लेकिन अभी जाके कितना अच्छा लग रहा है। अभी उठाए उसको हाथ में पढ़ रहे हैं, ज्ञान हुआ। ए फॉर एप्पल खाली पढ़ते थे, लेकिन सेव क्या होता है, एप्पल क्या होता है पता ही नहीं था। जी जी जी, कोई बात जी नहीं। मार्गदर्शन तो आपने ही कराया है, मार्गदर्शन तो आपने ही कराया है ना भक्ति का हमें। हम तो अनजान थे, भटक रहे थे राहों में। बहुत इच्छा है गुरुजी सब कुछ कर, प्रभु। बहुत इच्छा है गुरुजी सब कुछ करने का। अभी देखिए बच्चे जा रहे हैं, नाश्ते का टाइम है, सब्जी में नमक नहीं डाले, जल्दी जल्दी करके इधर भी ध्यान नहीं हो रहा, उधर भी अपना कर्तव्य भी पूरा करना है गुरुजी। और जी, जी। इसमें भक्ति में भी आगे बढ़ना है, हो नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। होगा होगा, धीरे 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 होगा। और अगर कभी गैप हो जाए गुरुजी, तो कभी भी मन में ये मत सोचिएगा गायब हो गई, चाहे किसी भी तरह इसमें हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जी जी, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु गंगे तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे हरे कृष्णा गुरुजी प्रणाम। प्रभु जी जय प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय राधा रमन लाल प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी सारे दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण सभी भक्तों को, गीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।